नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या किसी के नाम में ही उसके होने वाले जीवन साथी का कोई राज छुपा हो सकता है? अंक ज्योतिष की दुनिया में ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और आज हम इसी धारणा को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या किसी के नाम के अक्षर या फिर जन्म की तारीख वाकई में उसके फ्यूचर पार्टनर के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है या इन नंबरों का कोई गहरा मतलब भी है? चलिए इस रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे विषय को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले मूल सवाल को समझेंगे, फिर नाम और जन्म तिथि से गणना के 2 तरीके देखेंगे, उसके बाद जो नतीजे आएंगे उनका मतलब जानेंगे और आखिर में इस बात पर भी गौर करेंगे कि ये सब कितना विश्वास का मामला है। तो देखिए, अंक ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो मानती है कि नंबर्स और लेटर्स के बीच एक रहस्यमयी कनेक्शन होता है। हमें जो सोर्स मिला है वो भावी साथी के नाम का पहला अक्षर जानने के 2 अलग-अलग तरीके बताता है। जी हाँ, इसमें 2 अलग-अलग टेक्निक्स बताई गई हैं। एक जो पूरी तरह से किसी के नाम पर बेस्ड है और दूसरी जो जन्म की तारीख का इस्तेमाल करती है। तो चलिए एक-एक करके दोनों को समझते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं पहले तरीके पर। इसकी शुरुआत होती है किसी के नाम के अक्षरों को यानी लेटर्स को नंबर्स में बदलने से। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बहुत सीधा है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के हर लेटर के लिए 1 से 26 तक एक नंबर तय है, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2 और ऐसे ही आगे, जेड के लिए 26। ये जो चार्ट है ये इस पूरे मेथड की बुनियाद है। नाम के हर अक्षर को एक नंबर देने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम। अगर कोई भी नंबर 9 से बड़ा है, मतलब डबल डिजिट है, तो उसे सिंगल डिजिट में लाना होगा। और वो कैसे? बस उन दोनों डिजिट्स को आपस में जोड़कर। बड़ा सिंपल है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा सोर्स में दिया गया है। मान लीजिए अक्षर है V। अल्फ़ाबेट में ये 22वें नंबर पर आता है। तो अब इसे सिंगल डिजिट बनाने के लिए हम 2 और 2 को जोड़ देंगे, जिससे हमें मिलेगा 4। तो V के लिए हमारा फाइनल नंबर हुआ 4। तो चलिए अब कविता नाम पर इस पूरे प्रोसेस को लगाकर देखते हैं। स्टेप 1, हर अक्षर को उसके नंबर में बदला। स्टेप 2, जो भी डबल डिजिट नंबर थे उन्हें जोड़कर सिंगल डिजिट बना लिया। इसके बाद हमने नाम में कुल अक्षर गिने। कविता में है 6 अक्षर और बस आखिर में इस 6 को हर अक्षर के फाइनल नंबर में जोड़ देना है। ये टेबल पूरी कैलकुलेशन को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। हर अक्षर के नंबर में 6 जोड़ने पर जो हमें फाइनल नंबर्स मिले वो हैं 8, 7, 10, 15, 8 और 7। चलिए अब दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। ये तरीका एक अलग सेट ऑफ पर्सनल नंबर्स पर काम करता है और वो है जन्म की तारीख। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है भाग्यांक। इसे निकालने के लिए सिर्फ जन्म की तारीख के अंकों को जोड़ना है। जैसे अगर कोई 31 तारीख को पैदा हुआ है तो भाग्यांक होगा 3 + 1 यानी 4। और दूसरा टर्म है मूलांक। इसके लिए आपको पूरी जन्मतिथि मतलब दिन, महीना और साल, इन सब के अंकों को जोड़ना होता है और आखिर में उसे एक सिंगल डिजिट नंबर में लाना होता है। सोर्स में दी गई तारीख 31/12/1998 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसके सारे डिजिट्स को जोड़ने पर मिलता है 34, फिर 3 और 4 को जोड़ने पर हमें मिलता है 7। तो इस तारीख का मूलांक हुआ 7। तो अब क्या करना है? जो 2 नए नंबर हमें मिले हैं, भाग्यांक और मूलांक, उन्हें लेना है और साथ में लेना है नाम के कुल अक्षरों की संख्या को, बिल्कुल पहले वाले तरीके की तरह ही। तो दूसरे एग्जाम्पल में जन्म तिथि से हमें भाग्यांक मिला 4 और मूलांक मिला 7। नाम है सचिन, जिसमें 6 अक्षर हैं। तो हमारे पास जो की नंबर्स हैं वो है 4, 7 और 6। अब आता है फाइनल स्टेप। ये जो नंबर्स हमें मिले हैं इन्हें वापस अक्षरों में बदलना है और इसके लिए हम वही शुरू वाला अल्फ़ाबेट चार्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक ज़रूरी बात और है जो सोर्स बताता है। देखिए, रिजल्ट्स में जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं, जैसे H और G 2 बार आए, उन्हें सिर्फ एक ही बार गिनना है। तो कविता के केस में हमारे पास यूनिक लेटर्स हुए H, G, J और O। इसी तरह सचिन वाले एग्जाम्पल में जो अक्षर मिले वो हैं D, G और F। अब आखिर में इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी कैलकुलेशन की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसा कि सोर्स में भी बताया गया है।
और देखिए, ये जो कोट है, ये सोर्स के नज़रिए को बिल्कुल साफ कर देता है। बात यह है कि ये सिस्टम किसी साइंटिफिक सर्टेनिटी पर नहीं, बल्कि बिलीफ यानी कि विश्वास पर आधारित है। और इसीलिए हमारा काम यहाँ सिर्फ इस जानकारी को जस का तस सामने रखना है, एक निष्पक्ष तरीके से। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ नंबरों का एक खेल है, या फिर ये हमारी उस गहरी इच्छा को दिखाता है जो हर चीज़ में कोई पैटर्न, कोई मतलब खोजना चाहती है। खैर, इस पर सोचने का काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं।